नुपुर शर्मा टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि कुछ लोग उनके शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं। इससे उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी धार्मिक भावनाओं को हर्ट हुआ। इसलिए बदले में वो उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाह रही थी। इसीलिए वो टीवी पे बार बार बोल रही थी कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं क्या, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं क्या। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुए नुपुर शर्मा के विवाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। इंडिया में जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिले, जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल और यूपी। कई जगहों पे तो पथराव भी देखने को मिले। कुछ पुलिसमैन इंजर्ड हुए, कुछ पुलिस ने फायरिंग की क्राउड पर, जिसकी वजह से 2 लोग मारे भी गए। आखिर क्या ये पूरा मुद्दा था? आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि नुपुर शर्मा का जब से विवाद हुआ वहाँ से और पूरा राजस्थान उदयपुर का जो कांड हुआ वहाँ तक की डिटेल समझते हैं। ये नुपुर शर्मा का विवाद कमेंट से नहीं शुरू हुआ था, बल्कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से शुरू हुआ था। कोर्ट के द्वारा की गई सर्वे में एक ऑब्जेक्ट पाया गया उस मस्जिद में। उसको देख के कुछ लोगों ने कहा कि वो एक्चुअली में एक शिवलिंग है, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि वो एक फाउंटेन है। तो ऑब्जेक्ट की फ़ोटो आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ शिवलिंग भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक शिवलिंग में जो टॉप का पार्ट होता है उसे लिंगम कहते हैं। उसके नीचे जो पार्ट है वो है योनि, और ये दोनों पार्ट्स जिस पर रेस्ट करते हैं उसे पीठ कहा जाता है। अब इसे देख के कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि इस लॉजिक से तो कुछ भी शिवलिंग बन सकता है। लोगों ने मजाक उड़ाते हुए बोला कि ये रोड बैरियर्स भी तो शिवलिंग हो सकते हैं इस हिसाब से। ऐसे जोक्स को देखकर कई लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि मेरे धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, मेरे भगवान शिव का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन उसी समय चर्चा में आती हैं एक्स बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा। 26 मई 2022 को वो न्यूज़ 24 के प्रोग्राम में आती हैं और कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स कहती हैं इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। न्यूज़ एंकर मनक गुप्ता एक्चुअली में नुपुर को बोलने से रोकते हैं, लेकिन उस समय नुपुर को वो व्यवहार पसंद नहीं आता और वो छोड़ के चली जाती हैं। और फिर वो ट्वीट करती हैं कि बेकार चैनल है, दोबारा नहीं जाऊंगी। उसके बाद सेम दिन शाम 7 बजे वो रिपब्लिक भारत पर आती हैं और फिर से सेम कमेंट्स देती हैं। रिपब्लिक भारत पर जो एंकर है ऐश्वर्या, वो उन्हें वार्न कर रही थी पर्सनल रिमार्क्स पे ना जाएं और किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। नुपुर शर्मा रुकी नहीं, वो रात को 9 बजे फिर टाइम्स नाउ पे गई और सेम चीज़ दोहरा दी। नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट के बारे में एक चीज़ देखने वाली कि वो जवान फिसलना नहीं था या फिर गुस्से और इमोशंस में ये चीज़ें निकल गई थी मुंह से, बल्कि जो कहा गया था वो जानबूझकर कहा गया था और एडवांस में प्लान भी किया गया था, क्योंकि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 अलग अलग बार स्टेटमेंट्स दी हैं। दोस्तों, वजह ये थी कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि कुछ लोग उनके शिवलिंग की इंसल्ट कर रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे, उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अगले की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने सेक्शन 295A का उल्लंघन किया? क्या उनका कमेंट रीजनेबल स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों को कष्ट पहुंचाया है? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन तत्काल कोई एक्शन नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं लिया गया। अल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने नोटिस किया एक और इंसान पर, इलियास सराफुद्दीन। ये एक ऐसे इंसान है जो अक्सर न्यूज़ डिबेट में दिखाई देते हैं। जी न्यूज़ के डिबेट पर इन्होंने ओपनली हिंदुओं का मजाक उड़ाया कि वो एक आइडल वर्शिप करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। जुबैर और बाकी लोगों ने भी एक्शन डिमांड किया इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मजाक उड़ाया है। ये डिबेट 20 से 30 मिनट तक चलती रही जी न्यूज़ पर, लेकिन जी न्यूज़ के एंकर ने एक भी बार इन्हें नहीं रोका। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टीवी चैनल्स वाले जानबूझकर एक तरफ एक मौलाना को बैठाते हैं और दूसरी तरफ एक हिंदू को, क्योंकि जानबूझकर एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ बोलें और दोनों तरफ से भड़काऊ भाषण चलता रहे और लोग इनके चैनल्स देखते रहें। मुझे ऐसा लगता है। आप इस पर कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। नुपुर शर्मा के बाद
पार्टी के साथ काम करने वाले बीजेपी दिल्ली मीडिया के हेड नवीन कुमार जिंदल, इन्होंने भी इस्लाम और प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला था, काफ़ी कुछ ट्वीट किया था, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया गया था, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हुआ क्या कि नुपुर शर्मा का क्लिप और नवीन जिंदल का ट्वीट इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल चला गया। 16 कंट्रीज़ ने इनके खिलाफ स्टेटमेंट दी है। यहाँ पर इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, मलेशिया, यूएई, जॉर्डन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव्स, लीबिया, तुर्की एंड इंडोनेशिया, इन देशों ने भारत सरकार से अपॉलॉजी की डिमांड्स करी। कतर, ईरान और कुवैत ने इंडियन एम्बेसडर को कहा कि वो प्रोटेस्ट करें इस चीज़ के खिलाफ। इंडिया के लिए एक्चुअली में ये कंट्रीज़ बहुत वैल्यूएबल हैं। वॉर फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया अपना 60% क्रूड तेल इंपोर्ट करता है इन पर्शियन गुल्फ कंट्रीज से। MEA के हिसाब से 76 लाख इंडियंस मिडिल ईस्ट में रहते हैं और बहुत कोशिश कर रही है सरकार कि इनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखें। इन इस्लामिक कंट्रीज़ के रिएक्शन देखकर मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई। नतीजा ये हुआ कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। नवीन जिंदल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बीजेपी ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ निकाली ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता है और किसी भी धर्म के खिलाफ इंसल्ट के सख्त अगेंस्ट है। फाइनली 8 जून को दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली नुपुर शर्मा और 31 और लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग AIMIM के चीफ असादुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने काफ़ी हेट फैलाया है। दोस्तों, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। जैसा कि मैंने कहा कि नुपुर शर्मा के समर्थक बहुत लोग, उनमें से एक थे उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल। दोस्तों, कन्हैया लाल अपनी दुकान में काम कर रहे थे, उसी समय 2 मुसलमान बंदों ने पीछे से जाके उन पर वार किया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी, ये कहते हुए कि ये नुपुर शर्मा का समर्थक कर रहा था। दोस्तों, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को फांसी से भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि बहुत दर्दनाक हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।